हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। परिवहन और जीवनयापन में ऊंटों का उपयोग, कुरान 88:17 पर एक विचार। इस्लामी परंपरा में ऊंट का विशेष स्थान है। यह न केवल मरुस्थलीय परिस्थितियों में परिवहन और जीवनयापन का एक महत्वपूर्ण साधन है, बल्कि अल्लाह की कुदरत और बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी है। कुरान में सूरा अल-गाशिया 88:17 में अल्लाह कहता है, क्या वे ऊंटों को नहीं देखते कि उन्हें कैसे बनाया गया है? कुरान 88:17। यह आयत ऊंट के अद्भुत डिजाइन पर चिंतन करने का आह्वान करती है, जो इसके व्यावहारिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। परिवहन के साधन के रूप में ऊंट अरब और अन्य क्षेत्रों के शुष्क मरुस्थलों में यात्रा और व्यापार के लिए ऊंट अनिवार्य रहे हैं। बिना पानी के लंबी यात्रा सहन करने की उनकी क्षमता कभी कभी हफ्तों तक उन्हें खानाबदोश कबीलों और व्यापारियों के लिए आदर्श साधन बनाती थी। घोड़ों या गधों के विपरीत ऊंट भारी भार 600 पाउंड तक ले जाने में सक्षम थे, जिससे दूरस्थ सभ्यताओं के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान संभव हुआ। ऊंट का शारीरिक ढांचा मरुस्थलीय यात्रा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। कुबड़ में वसा जमा होती है, जो संसाधनों की कमी होने पर ऊर्जा और पानी में परिवर्तित हो जाती है। मोटी पलकें और बंद होने योग्य नथुने रेत के तूफानों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। चौड़े गद्देदार पैर रेत में धंसने से रोकते हैं। ये विशेषताएं प्रारंभिक मुस्लिम यात्रियों जैसे व्यापारियों और संदेशवाहकों को अरब प्रायद्वीप के कठोर वातावरण में यात्रा करने, समुदायों को जोड़ने और इस्लाम के प्रसार में सक्षम बनाती थीं। जीवनयापन के स्रोत के रूप में ऊंट। परिवहन से परे ऊंट मरुस्थलीय जलवायु में जीवनयापन के आवश्यक संसाधन प्रदान करते थे और आज भी करते हैं। दूध। ऊंटनी का दूध अत्यधिक पौष्टिक होता है, विटामिन से भरपूर और लंबे समय तक लोगों का पेट भर सकता है। मांस। उन क्षेत्रों में प्रोटीन का स्रोत जहां अन्य पशु जीवित नहीं रह पाते। ऊन और चमड़ा, कपड़े, तंबू और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है। बेदुइन कबीलों के लिए ऊंट जीवन रेखा थे, जो एक ऐसे वातावरण में उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करते थे जहां अन्य जानवर जीवित नहीं रह सकते थे। कुरान में आध्यात्मिक महत्व। कुरान 88:17 में अल्लाह ईमान वालों को ऊंट की रचना पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है, जो उसकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। ऊंट के अनूठे अनुकूलन कोई संयोग नहीं, बल्कि अल्लाह की दिव्य योजना है, जो उसकी शक्ति और दया को दर्शाता है। ऊंट पर विचार करके मुसलमानों को अल्लाह की उस क्षमता की याद आती है, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी रचना को जीवन प्रदान करता है। निष्कर्ष। ऊंट केवल एक बोझ ढोने वाला पशु नहीं है, यह रचना का एक चमत्कार है, जो परिवहन और जीवनयापन में अपनी भूमिका के लिए पूर्णतः डिजाइन किया गया है। कुरान 88:17 इस अद्भुत प्राणी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, ताकि हम कृतज्ञता और चिंतन का पाठ सीखें। आज भी जब प्रौद्योगिकी ने ऊंटों के कई पारंपरिक उपयोगों को प्रतिस्थापित कर दिया है, तब भी उनका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व अल्लाह की अनंत बुद्धिमत्ता की याद दिलाता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे, जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।